तो राम राम दोस्तों। तो एक डिबेटेबल टॉपिक है जो मेरे सामने आया है। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे पूछते रहते हैं, बहुत मेरे दोस्त हैं, हम लोग डिबेट करते रहते हैं कि बिरयानी जो है कहाँ से ओरिजिनेटेड है बिरयानी। क्योंकि यहाँ पे जो जाहिल गवार हैं वो कहते हैं कि बिरयानी मुगल लेके आए थे, मुगलों ने इसे बिरयानी को इन्वेंट किया, और लखनवी बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी तो फेमस है ही, तो उन्होंने इन्वेंट किया। पर देखिए, सच्चाई किसी को नहीं पता है, सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुगल कहाँ से आए थे? मंगोलिया से। मंगोलिया के अंदर चावल का दूर दूर तक कोई खेती बाड़ी नहीं होती थी, चाइना के अंदर होती थी। और भारत जो है, हमेशा पुराने समय से हमारे जो पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनके अंदर चावल का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। और जो गेहूं है वो इजिप्ट से निकला है, इजिप्ट से होते हुए अरब आया, अरब से होते हुए इंडिया आया। ज़्यादातर अरेबिक कंट्रियों में रेगिस्तान है, रेत है, तो वहाँ पे चावल तो हो ही नहीं सकता। जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं वही कॉमन होता है, तो बिरयानी कॉमन अगर होती तो चावल बहुत ज़्यादा उधर होता। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बिरयानी जो है ईरान से ओरिजिनेटेड है, जो कि पहले पर्शिया था। ईरान तो बाद में बना है, पहले पर्शिया, और पर्शिया भी हिंदुस्तान का ही एक अंग था। फारसी लोग रहते थे, वो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, उनका एक अलग धर्म था। तो कहने के लिए लोग बोलते हैं कि जो बिरयानी है, अगर रिकॉर्ड के हिसाब से और अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने थॉट्स के हिसाब से बताऊं, तो बिरयानी जो है वो इंडिया का ही ओरिजिन है। एक्चुअली जो वहाँ से जो इंग्रेडिएंट जो यूज़ होके हुए हैं बिरयानी के अंदर जो होते हैं, वो मोस्टली इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और जो टेक्सचर है, जो फ्लेवर है, वो इंडियन फ्लेवर और इंडियन टेक्सचर है। क्योंकि यहाँ के शेफ जो थे वो काम करते थे मुगलों के अंदर में, तो उन्होंने बनाया होगा, नाम बाद में डाल दिया है और हिस्ट्री की किताबों में चिपका दिया कि भाई मुगल बिरयानी लाए थे। पर हिस्ट्री के फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो बिरयानी जो है पर्शिया से आई थी। पर्शियन एक अलग कम्युनिटी है, एक अलग रिलीजन है, वहाँ से वो निकली है। बाद में फिर वो इंडिया के अंदर फैली और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। तो लोग कहते हैं कि भाई मुगल और मुसलमानों ने बिरयानी को इन्वेंट किया है, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर किसी को डाउट है तो खुद जाके गूगल पे जाके सर्च कर ले, इंटरनेट पे जाके देख ले। लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं फैक्ट पे बात नहीं करता, ये एक्चुअल फैक्ट्स है। क्योंकि भारत और ईस्ट जो कंट्रियां हैं वहीं सबसे ज़्यादा चावल की ग्रोथ होती है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। अरब कंट्री में रेत, रेत में कहाँ चावल होगा भाई? तो कॉमन सेंस अपना दिमाग लगाओ और खुद देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई थी।